Good morning, students. Today we are going to start with English Unit 2, Chapter 1, and the name of our chapter is Animals. Alright? Now, our objective for today is students will be able to comprehend and recite the poem Animals. तुम लोग समझ पाओगे, comprehend यानी समझ पाना, and recite. Now, what's the meaning of recite? I'll tell you at the end of the lecture because from today we're going to start something new. Alright? Recite the poem Animals and answer questions on the same. You will also be answering a few questions on the poem. Okay? But now, before we begin the poem, we're going to look at a little bit of information about the author. Author यानी जिसने लिखा है, author नहीं बोलेंगे इसको इस केस में, poem लिखने वाले को poet बोलते हैं. Alright? So we're going to look at a little bit of information about the life of the poet. So, who was Walt Whitman? वॉल्ट विटमैन 1819 में पैदा हुए थे, 1892 में मर गए. वॉज एन अमेरिकन पोएट, एसेइस्ट एंड जर्नलिस्ट. तो मतलब वो पोएम लिखते थे, एसेज लिखते थे एंड जर्नल्स लिखते थे. ऑलराइट. ही वॉज अ नॉन कन्फॉर्मिस्ट इन ऑल रिस्पेक्ट्स इंक्लूडिंग इन हिज सोशल लाइफ. नॉन कन्फॉर्मिस्ट का मतलब क्या है? जो कोई भी मतलब नॉर्मली जैसे लोग रूल्स फॉलो करते हैं वैसे रूल्स को फॉलो नहीं करता, वो अलग सेट ऑफ रूल्स फॉलो करता है. So, for example, let's say a lot of people in India drink tea, लेकिन some people drink green tea. तो जो लोग green tea पीते हैं उन्हें बोलेंगे हम non conformist. Non conformist यानी someone who does not conform या someone who does not follow. Okay? Now, at age 11, he left formal schooling to go to work. 11 साल की उम्र में ही उसने स्कूलिंग छोड़ दिया to go to work. See again, non conformist, वो चीजों को अलग तरीके से कर रहा है, दूसरों को फॉलो नहीं कर रहा है. ऑलराइट. नाउ बिफोर राइटिंग वॉल्ट विटमैन वर्कड एज अ जर्नलिस्ट, अ टीचर एंड अ गवर्नमेंट क्लर्क. तो लिखने से पहले, पोएम्स लिखने से पहले ही वॉज वर्किंग एज अ जर्नलिस्ट, यानी जो मतलब अलग अलग चीजों को नोट डाउन करता था, रिपोर्ट करता था. अ टीचर यानी वो टीचर का काम भी कर चुका था, एंड अ गवर्नमेंट क्लर्क. तो गवर्नमेंट में भी वॉल्ट विटमैन ने काम करना शुरू कर दिया था. ऑलराइट. नाउ इन एन एज व्हेन ऑल पोएट्री वाज राइम्ड, व्हाइल विटमैन मेड अ ब्रेक इन ट्रेडिशन एंड रोट अ न्यू काइंड ऑफ पोएट्री इन फ्री वर्स. सो इन अ एज, वॉल्ट विटमैन के समय में अ लॉट ऑफ द पोएट्री वर राइम्ड. पोएट्री लिखने के लिए तुम्हें राइमिंग वर्ड्स का यूज करना ही पड़ता था. बट He made a break in tradition. Break in tradition यानी उसने जो वो प्रथा थी वो तोड़ दी. कैसे? He wrote a new kind of poetry in free verse. Free verse यानी something that does not have a rhyme scheme. कैसे? For example, tree, free, bat, hat. These are all rhyming words. लेकिन अगर मैं free verse में poem लिखूंगा तो मेरे हर एक sentence के end वाला जो word है वो rhyme करेगा ही नहीं, वो अलग अलग rhyming scheme में होगा. Okay? So that is जो भी पोएम राइम नहीं करता, जिसमें कोई राइमिंग स्कीम नहीं है, दोज आर नोन एज फ्री वर्स पोएम्स, एंड ही इज नोन एज द फादर ऑफ फ्री वर्स. ही इज नोन एज द फर्स्ट पर्सन हु रोट फ्री वर्स पोएम्स, सो ही इज नोन एज द फादर ऑफ फ्री वर्स. ठीक है. नाउ we will move on to the poem. I will explain line by line, two lines each. Remember, we'll use self-monitoring a little bit, and we will also use the help of the meanings given on the side of our textbooks. Alright. Now, two instructions for you students. Listen carefully to the way I'm saying the words and listen to all the ideas I'm going to bring out. Alright. Okay. I'm going to start reading. I think I could turn and live with animals. They're so placid and self-contained. I stand and look at them long and long. Okay. दो लाइन हो गए. Now let's look at our self-monitoring. आई विश आई कुड टर्न. टर्न यानी घूमना. नो, यहाँ पे टर्न का मतलब है, यहाँ पे दिया गया है ट्रांसफॉर्म, मतलब आई कुड चेंज. ओके. सो आई विश आई कुड ट्रांसफॉर्म या टर्न एंड लिव विथ एनिमल्स. दे आर सो प्लासिड एंड सेल्फ कंटेन. प्लासिड का मतलब नॉट इजिली अपसेट, जो जल्दी से परेशान नहीं होते, एंड सेल्फ कंटेन्ड मतलब सेल्फ सफिशिएंट है. तो यहाँ पे इस लाइन में पोएट क्या कहना चाहता है कि उसे बदल के एनिमल्स के साथ रहना है, क्योंकि वो लोग ज्यादा जल्दी से मतलब बुरा नहीं मानते या बहुत जल्दी से उनको प्रॉब्लम नहीं होती, एंड दे आर सेल्फ सफिशिएंट मतलब दे आर इंडिपेंडेंट. ओके. एंड आई स्टैंड एंड लुक एट देम लॉन्ग एंड लॉन्ग. पोएट
क्या करता है, he stands and looks at them. अभी पोएम में he's looking at the animals and thinking about them. तो वो क्या बोल रहा है कि मैं उनको खड़े खड़े देखता हूँ बहुत लंबे लंबे समय तक. ओके, now moving on to the next line. They do not sweat and whine about their condition. They do not lie awake in the dark and weep for their sins. Okay, now next two lines done, so let's look at it. They do not sweat and whine about their condition. Sweat यानी तुम्हें पता है हम लोग कैसे टेंशन लेते समय बहुत ही पसीना छूट जाता है हमारा. राइट, सो दे डू नॉट स्वेट एंड वाइन अबाउट देयर कंडीशन. अभी वाइन का मतलब क्या हो सकता है, यहाँ पे मतलब दिया नहीं गया है. सो आई एम गोइंग टू सेल्फ मॉनिटर. मैंने अंडरलाइन कर लिया वाइन को. ओके, नाउ आई एम गोइंग टू थिंक. दे डू नॉट स्वेट यानी उनके पसीने नहीं छूटते, यानी उनको डर नहीं लगता. ओके, अबाउट देयर कंडीशन. लेकिन वाइन का मतलब क्या हो सकता है? ओके, लेट मी लुक अहेड फॉर क्लूज. दे डू नॉट लाई अवेक. They do not lie awake in the dark and weep for their sins. Okay, ये सेंटेंस बहुत टफ है, मुझे पीछे देखना है क्लूज के लिए. They are so placid. Placid यानी not easily upset. वो लोग जल्दी से परेशान नहीं होते. जो परेशान नहीं है वो ज्यादातर कंप्लेन नहीं करेगा. तो आई थिंक वाइन का मतलब है कंप्लेन करना. ओके, वाइन का मतलब है कंप्लेन करना. सो दे डू नॉट स्वेट यानी वो डरते नहीं है और कंप्लेन नहीं करते अबाउट देयर कंडीशंस. Okay, they do not lie awake in the dark and weep for their sins. Okay, तो अभी इसका मतलब क्या हो सकता है? They do not lie awake in the dark. Lie awake in the dark का इजी मतलब है कि वो लोग रात भर जागे नहीं रहते, या वो लोग रात भर हर समय मतलब जागे नहीं रहते. And weep for their sins. Weep यानी हमेशा खुद की बुराई करते हैं या हमेशा खुद को कोसते रहते हैं. All right, so they do not make me sick discussing their duty to God. No one is dissatisfied, not one is demented with the mania of owning things. Alright, now these are two very major lines, we're going to look at them. Alright, they do not make me sick discussing their duty to God. Make me sick यानी disgust me, यानी वो मुझे ऐसा मतलब बुरा फील नहीं कराते हैं. कैसे? By discussing their duty to God. अभी ये भगवान के लिए हमारी जो ड्यूटी है वो कौन डिस्कस करता है? वो ह्यूमंस डिस्कस करते हैं, आदमी डिस्कस करता है, औरतें डिस्कस करती है, यानी मानव जाति डिस्कस करती है. ऑलराइट, तो ऑथर के लिए कैसा लगता है एनिमल्स कि वो मुझे अच्छे इसीलिए लगते हैं कि दे डू नॉट मेक मी सिक डिस्कसिंग द ड्यूटी टू गॉड. हर बार वो भगवान 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 नहीं करते. ओके, या भगवान के लिए हमें ये करना चाहिए, भगवान के लिए हमें वो करना चाहिए, भगवान हमारे लिए सब कुछ है, ये नहीं करते. ओके, नॉट वन इज डिससैटिस्फाइड, नॉट वन इज डिमेंटेड विद द मेनिया ऑफ ओनिंग थिंग्स. तो नॉट वन इज डिससैटिस्फाइड मतलब कोई भी ऐसा नहीं है जो नाखुश है. एनिमल्स में सभी लोग खुश ही होते हैं, कोई ऐसा नहीं जो हमेशा दुख मनाता रहता है. एंड नॉट वन इज डिमेंटेड या नॉट वन इज क्रेजी विद द craze of owning things. Mania and demented are somewhat related words. Demented is a adjective and mania is a noun. Okay, so not one is crazy मतलब कोई भी पागल नहीं है उन एनिमल्स में. with the craze of owning things मतलब चीजों को पाने का जो पागलपन होता है. डिमेंटेड मतलब पागल, मेनिया मतलब पागलपन. ओके, there's a difference. Okay, so according to the poet, animals are not crazy with the action of owning things. उनको चीजें पाना नहीं है, वो बस अपने आप में ही रहते हैं, इंडिपेंडेंट है. दे आर नॉट इजिली अपसेट. वो लोग भगवान के बारे में ज्यादा करते नहीं है, ज्यादा बातचीत नहीं करते. ठीक है, और कोई भी मतलब अपने गलतियों पे या अपने बुरी बातों पे खुद को कोसते नहीं है. ऑलराइट, now if you noticed everything that has been discussed until now, ये सारी चीजें sweat and whine about their condition कौन करता है? humans. मतलब कौन डरता है और कौन कंप्लेन करता है? humans. कौन अपसेट रहता है? humans. कौन भगवान के बारे में बातें करता रहता है? humans. who is the person, who are the people on this world, on this planet who want to only get more things? humans. Okay,
So there's a comparison being made here, and I hope you've noticed that. All right. Now, moving on to the next line. Not one kneels to the other, not one kneels to another, nor to his kind that lived thousands of years ago. Okay? And not one is respectable or unhappy over the whole earth. Okay? So, not one kneels to another. कोई एक एनिमल दूसरे के सामने घुटने नहीं टेकता. ऑलराइट? ये कौन करता है? ये भी ह्यूमंस ही करते हैं. हम लोग हमने बॉस को देखते हैं, या हमारे एक पॉलिटिशियन को देखते हैं, या हम किसी रिलीजियस आदमी को देखते हैं और हम उनके सामने घुटने टेक देते हैं. पर एनिमल्स में वो नहीं होता है. ऑलराइट? हम किसी भी एनिमल को देखे तो एक एनिमल दूसरे एनिमल की पूजा नहीं करता और उसकी वाहवाही नहीं करता हमेशा. लेकिन ह्यूमंस ये करते रहते हैं. ऑलराइट? नॉट टू हिज काइंड दैट लिव थाउजेंड ऑफ इयर्स अगो. एनिमल्स एक दूसरे को छोड़ो, अपने आप के भी जो स्पीशीज में एनिमल्स आते हैं उनमें भी वो एक दूसरे को सामने घुटने नहीं टेकते. फॉर एग्जाम्पल, अगर इफ आई एम टॉकिंग अबाउट अ फैमिली ऑफ जिराफ, और जिराफ भी अपने पुराने दादा परदादा पापा के घुटनों पे नहीं टेकता, वो अपने आप ही जीता रहता है, इंडिपेंडेंट है वो. ओके, नाउ not one is respectable or unhappy over the whole earth. Not one is respectable. अभी respectable का मतलब यहाँ पे दिया गया too happy or satisfied. तो यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि एनिमल्स ज्यादा खुश भी नहीं है, एकदम ज्यादा खुश भी नहीं है, बट दे आर नॉट ऑल्सो वेरी अनहैप्पी. वो लोग ज्यादा खुश भी नहीं है, लेकिन वो लोग ज्यादा दुखी भी नहीं है. किसके ऊपर? दुनिया के ऊपर. ऑलराइट? ये सब भी कौन करता है? खुश और दुख मनाना ये भी ह्यूमंस ही करते हैं. So they show their relations to me and I accept them. Alright? तो पोएट क्या बोल रहा है अभी? एनिमल जो है मेरे और उनके बीच में जो रिलेशन है वो मुझे दिखाते हैं. Alright? He standing and looking at them long and long. और वो जितनी देर तक उनको देखता रहता है, उसको और एनिमल्स के बीच में एक रिलेशन बनता है, एक रिलेशनशिप बन जाता है. There's a relationship that the poet can see. और पोएट क्या करता है? उस रिलेशनशिप को क्या करता है? उसको एक्सेप्ट करता है. वो उस कनेक्शन को कि हाँ, ह्यूमंस को ऐसे होना चाहिए एनिमल्स की तरह, जैसे एनिमल्स रहते हैं. अभी जैसे एनिमल्स रहते हैं यहाँ पे पहले इतने सारे लाइंस में बताया गया है. ओके, दे ब्रिंग मी टोकन्स ऑफ माई सेल्फ, दे एविंस देम प्लेनली इन देयर पोजेशन. अभी एविंस का मतलब शो. सो नाउ आई एम गोइंग टू लुक एट दिस अगेन. They bring me tokens of myself. They bring me tokens. Tokens यानी अभी यहाँ पे इसका मतलब क्या है? Virtues like innocent. Virtues यानी values. Okay? Values like innocence, simplicity, contentment. मतलब एक बचपना सा एक सिंपल लाइफ जीने का जो चाह है, simplicity. Contentment यानी हर चीज से खुश रहना, मतलब ऐसा कंप्लेन नहीं करना हर चीज के बारे में. So they bring me tokens of myself. Author को क्या लगता है? That The animals show the author कि humans को कैसे जीना चाहिए, कि उनको ऐसे values के साथ जीना चाहिए, innocence, simplicity, contentment, and they evince them plainly in their position. वो animals जो है वो ऐसे values को easily दिखाते हैं कि वो उनमें एक बचपन ऐसा रहता है, वो बहुत ही सिंपल लाइफ जीते हैं, वो सीधे सीधे दिखाते हैं. वो लोग ऐसा मतलब उनको सीखना नहीं पड़ता ये. ऑलराइट? So they evince them plainly in their possession. अभी यहाँ पे possession का मतलब नहीं दिया गया है. So again I'm going to self monitor. Possession को मैंने underline कर दिया. Alright? Now I'm going to look for clues. They evince them. They show them in their possession. In their possession. Inside. In मतलब किसी चीज को अपने अंदर रखना. Okay? So possession का मतलब ये हो सकता है कि उनके पास वो रखा गया है कहीं तो किसी जगह में. अभी एनिमल्स के पास तो कोई बक्सा नहीं है, कबर्ड नहीं है, तो अपने अंदर रखते हैं वो लोग. तो पोजीशन मतलब खुद के अंदर किसी भी चीज को रखना. ऑलराइट? या किसी भी चीज पे ओनरशिप रखना. ऑलराइट? नाउ आई वंडर वेयर दे गॉट दीज टोकन्स. तो ऑथर व्हाट इज ही थिंकिंग? ही इज थिंकिंग कि एनिमल्स ने ये सब कहाँ से सीखा, मतलब बचपना सा बचपनी तरीके से जीना, बहुत सिंपल तरीके से जीना, खुश रहना, दुखी नहीं होना, भगवान के बारे में बात करना, कंप्लेन नहीं करना.
ये सब एनिमल्स ने कहाँ से सीखा? वेयर डिड दे गेट दीज टोकन्स फ्रॉम? वेयर डिड दे गेट दीज वैल्यूज फ्रॉम? And final line, did I pass that way huge times ago and negligently drop them? Now, again, very big word here, negligently, तो मैं इसे underline करूंगा. Alright? Now, did I pass that way huge times ago? क्या मैंने बहुत समय पहले इन टोकन्स को, या जो ये जो वैल्यूज है, ये जो सब वैल्यूज डिस्कस किए गए हैं पोएम में, क्या मैंने उसे बहुत समय पहले छोड़ दिया क्या? सो व्हाट द ऑथर इज ट्राइंग टू से इज, बचपन में कैसे एक बच्चा रहता है, दैट चाइल्ड इज वेरी इनोसेंट, ही इज वेरी सिंपल. बच्चे भगवान के बारे में नहीं सोचते, भगवान चीजों के पीछे नहीं पड़ते. लेकिन ऑथर क्या सोच रहा है कि क्या मैंने अपने बचपन के साथ या अपने चाइल्डहुड के साथ ये ऐसी चीजों को मैंने पीछे छोड़ दिया and negligently drop them. Negligently, now what's the meaning of negligently? Again we're going to self monitor. Negligently मैंने underline कर दिया. Now I'm going to look for clues. Negligently drop them. Drop them, गिरा देना. हम चीजें कब गिराते हैं? जब we are very careless. So negligently का मतलब ये भी हो सकता है कि carelessly. Okay, negligently का मतलब हो सकता है carelessly. Okay, so author क्या बोल रहा है कि finally that as a child, did I leave behind all these things about living a simple life, not being too greedy, not complaining, not complaining to God, God को कोसना, खुद को कोसना, ये सब चीजें मैंने छोड़ के carelessly छोड़ दी क्या मैंने अपने बचपन में? Author is asking himself this question, and that brings us to the end of the explanation of the poem. All right. Now, moving on, these are the questions you are going to answer for today. What are the two things being compared in the poem? कौन सी दो चीजें poem में compare हो रही है? Alright? और second one is, what does the poet wonder about? Poet किस चीज के बारे में सोच रहा है इस poem के through? Alright? Third question is, what is the main idea or moral of this poem? Main idea यानी इस poem से author basically कहना क्या चाहते हैं? Alright? Fourth question is, make a sentence each for the given words or phrases. Demented, placid, make me sick. Okay? तुम्हें इन तीनों वर्ड से एक एक सेंटेंस बनाना है. एक सेंटेंस इसके लिए, एक सेंटेंस इसके लिए, एक सेंटेंस इस फ्रेज के लिए. Okay? And finally, page 47 in your textbooks, question number 2 and question number 3. And पेज 48 में क्वेश्चन नंबर 7, इनको तुम्हें अपने नोटबुक में सॉल्व करना है. वंस यू हैव सॉल्व्ड दीज क्वेश्चंस इन योर नोटबुक, आई हैव ऑलरेडी मेड अ गूगल क्लासरूम, और मैंने मैसेज में कोड डाल दिया है व्हाट्सएप मैसेज पे. यू हैव टू जॉइन द गूगल क्लासरूम. ठीक है? ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू, एंड आई होप यू हैव अ फन टाइम लर्निंग दिस पोएम टुडे. डू रीड एंड थिंक अबाउट दिस पोएम, एंड हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ यू.